नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो कल दोपहर ठीक 2:00 बजे जब पूरा देश अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त दिल्ली के सत्ता के गलियारे से एक ऐसा कड़ा, ऐतिहासिक और महा आदेश जारी हुआ जिसने सरहद पार बैठे दुश्मनों के कलेजे को कंपा कर रख दिया है। इस आदेश में कोई कूटनीतिक भाषा नहीं थी, कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई थी। इसमें साफ, सीधे और कड़े शब्दों में हमारे जांबाज जवानों को वो खुली छूट दे दी गई जिसका इंतजार पूरा देश सालों से कर रहा था। आदेश था कि जो भी भारत की सरहद पर लगी कंटीली तारों को छूने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करे, उसे अब किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उसे उसी की भाषा में ऑन द स्पॉट ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भारत की सीमा की तरफ देखने से कांपे। और भाइयों, दिल्ली से यह हुक्म छूटा ही था कि आज सुबह बॉर्डर के जमीनी हालात से एक ऐसी सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। भारत की सीमा से सटे 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1, 2 या 100, 200 नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा उपद्रवी, घुसपैठिए और संदिग्ध तत्व रातों रात गायब हो चुके हैं। पूरे इलाके में ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे वहां कभी कोई इंसान रहता ही नहीं था। सीमा पार ढाका से लेकर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। इस बड़ी घटना के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने घबराकर बौखलाहट में इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और रोना रो रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि इन 1200 लोगों के अचानक गायब होने के पीछे भारत की सेना और हमारी बीएसएफ का हाथ है। लेकिन असल कहानी क्या है? क्यों अचानक ये 1200 लोग गायब हुए? और इसके पीछे हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी चिकन नेक को काटने की क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश थी जिसे भारतीय सेना ने एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया? आज के इस वीडियो में एक एक गद्दार की और एक एक साजिश की परत खोलकर रख दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का विश्लेषण आज के नए और आक्रामक भारत की असली ताकत की कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर था, वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, कहानी के उस हिस्से को गहराई से समझिए जिसे जाने बिना आप सरहद पर चल रहे इस पूरे खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान आज इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर भारत पर उंगली उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं, जानते हैं इनके इस घमंड की वजह क्या है? ये वही महाशय हैं जिन्हें अभी कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा के 81वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और जैसे ही इनके हाथ में संयुक्त राष्ट्र की ये बड़ी कुर्सी आई, इनके सिर पर सत्ता और घमंड का नशा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इन्हें लगा कि अब ये पूरी दुनिया के मालिक बन गए हैं। इस कुर्सी पर बैठते ही इन्होंने जो सबसे पहला नापाक काम किया, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इन्होंने चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ एक तरफा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पारित करवा दिया। इस विवादित प्रस्ताव में भारत को आदेश दिया गया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग कंटीली तारें लगा रहा है, उस काम को हर हाल में तुरंत रोक दे। अब आप खुद सोचिए, कोई विदेशी संस्था, कोई बाहरी देश हमारे देश को यह सिखाएगा कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करें? क्या हम अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र से भीख मांगेंगे? जब यह पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव दिल्ली में देश के नेतृत्व के पास पहुंचा, तो आज के इस नए और आत्मनिर्भर भारत ने बिना 1 सेकंड की देरी किए इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और दुनिया को जता दिया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम किसी के कूटनीतिक दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। जब बांग्लादेश की यह अंतरराष्ट्रीय चाल फेल हो गई, तो उन्होंने जमीन पर एक खतरनाक और गंदा खेल शुरू किया। यूएन के उस फैसले को ढाल बनाकर वहां के कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने स्थानीय लोगों और हिंसक भीड़ को उकसाया। वे सोच रहे थे कि जब यूएन हमारे साथ है तो भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसी गलतफहमी और घमंड के नशे में चूर होकर वो हर रात हमारी सरहद पर आते, पथराव करते और भारत की सुरक्षा फेंसिंग को नुकसान पहुंचाकर वापस चले जाते थे। वे सोच रहे थे कि भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में पीछे हट जाएगा, लेकिन इन नासमझों को अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना 1971 वाले दौर के भारत से नहीं, बल्कि आज के मोदी शाह के नए और आक्रामक भारत से है,
जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और सीमाओं को सुरक्षित करना भी। लेकिन भाइयों, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरे फेंसिंग विवाद के पीछे एक बहुत ही गहरी, सोची समझी और बेहद खतरनाक साजिश छिपी हुई है, जो सीधे हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, उससे जुड़ी है। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यह पूरा रास्ता सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक बेहद संकरा टुकड़ा है। यही वो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बाकी के मुख्य देश से जोड़ती है। कूटनीति और युद्ध नीति के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि अगर कभी कोई विदेशी दुश्मन ताकत इस संकरे रास्ते को बंद कर दे या इस पर कब्जा कर ले, तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के मुख्य हिस्से से पूरी तरह कट जाएगा। यही कारण है कि इस हिस्से को भारत की सबसे संवेदनशील नस माना जाता है। और ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार बैठे आकाओं और घुसपैठियों ने एक बहुत ही खतरनाक साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय में खुफिया रिपोर्टों से जो बाहर जानकारी सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अमित शाह के कड़े रुख के बाद जब बंगाल और बांग्लादेश की सीधी सीमाओं पर फेंसिंग का काम कड़ा हुआ और वहां से घुसपैठ नामुमकिन हो गई, तो इन घुसपैठियों ने इस चिकन नेक वाले संवेदनशील इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। ये घुसपैठिए सिर्फ भारत में छिपकर मजदूरी करने या रहने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से एक सोची समझी कूटनीति के तहत इस चिकन नेक के बिल्कुल करीब अपनी बड़ी बड़ी अवैध बस्तियां और ठिकाने बसा रहे हैं। इसका सीधा और भयावह मकसद ये है कि भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो या इस चिकन नेक को भारत से अलग करने की कोई नापाक मुहिम चले, तो ये अंदरूनी बस्तियां कूटनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकें और अंदर से देश को खोखला कर सकें। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने इस पूरे चिकन नेक इलाके की सुरक्षा की कमान सीधे भारतीय सेना। लेकिन चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं घने और अभेद्य जंगल हैं, कहीं नदियां हैं, तो कहीं दलदली जमीन है, जिसकी वजह से हर एक मीटर पर 24 घंटे इंसानी पहरा देना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। और इसी प्राकृतिक बनावट का गलत फायदा उठाकर ये घुसपैठिए चोरी छिपे भारतीय सीमा के भीतर कदम रखने की हिमाकत कर रहे थे। पर कहानी में सबसे बड़ा और रौद्र मोड़ तब आया जब ये पूरी खुफिया रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय की टेबल पर पहुंची। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह पक्की जानकारी मिली कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र के विवादित आदेश की आड़ लेकर बांग्लादेशी तत्व हमारे तारों को उखाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ चिकन नेक के पास देश को अंदर से कमजोर करने की बड़ी साजिश चल रही है, तो दिल्ली में एक हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। और कल दोपहर ठीक 2:00 बजे दिल्ली से एक ऐसा कड़क और ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया जिसने पूरी सरहद का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। इस आदेश में हमारे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सेना को खुली छूट देते हुए साफ साफ कहा गया था, अब सरहद पर किसी भी तरह की नरमी या कूटनीति बरतने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। जो भी तत्व भारत की सीमा को नुकसान पहुंचाने या तारों निकसत्ते अभी जो को तोड़ने की हिमाकत करे, उनसे अब उन्हीं की भाषा में निपटा जाए। यह कोई मामूली निर्देश नहीं था। इसका मतलब साफ था कि अगर कोई भारत की तरफ एक आंख उठाकर देखेगा तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर कोई ईंट उठाएगा तो उसका जवाब सीधे गोले से दिया जाएगा। और दोस्तों, दिल्ली से यह आदेश छूटने के कुछ ही घंटों बाद आज सुबह बॉर्डर के जमीनी हालात से जो खबर आई, उसने पूरी दुनिया के हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया। सरहद से सटे 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1200 से अधिक बांग्लादेशी उपद्रवी और संदिग्ध तत्व गायब बताए जा रहे हैं। जैसे ही भारतीय जवानों ने सीमा पर पूरी आक्रामकता के साथ मोर्चा संभाला और अवैध ठिकानों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही सीमा पार के इलाकों में भयंकर हड़कंप मच गया। जो लोग कल तक फेंसिंग के पास आकर हुड़दंग मचा रहे थे, उनका अब नामो निशान नहीं मिल रहा है। सरहद के जिन रास्तों पर कल तक भारी चहल पहल और पत्थरबाजी होती थी, वहां आज सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। सीमा पर भारत का यह रौद्र रूप देखकर बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह बौखला गई है और इंटरनेशनल मीडिया के सामने बेबुनियाद आरोप मढ़ रही है। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जितना मर्जी छाती पीट लें, चाहे जितना रोना रो लें, लेकिन भारत ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। भारत सरकार ने दुनिया को कड़ा संदेश दे दिया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और देश की सीमाओं की आएगी,
तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ऐसे पक्षपातपूर्ण और कागज के टुकड़ों जैसे फैसलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। हमारी सेना ने चिकन नेक के पास अवैध रूप से बसाई जा रही एक एक बस्ती को पूरी तरह से अपने रडार पर ले लिया है। खुफिया एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि देश की इस मुर्गे की गर्दन को दबाने की साजिश रचने वाले हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर घसीटकर बाहर निकाला जाएगा। सीमा पर फेंसिंग का काम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, बल्कि उसे और भी आधुनिक तकनीकों, थर्मल कैमरों और दोगुनी रफ्तार से पूरा किया जाएगा। सीमा पार बैठे हुक्मरान ये अच्छी तरह समझ लें और कान खोलकर सुन लें कि ये आज का आत्मनिर्भर, मजबूत और वीर जवानों का भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाना भी। अब इस पूरे बड़े विवाद पर और हमारी सेना के इस रौद्र एक्शन पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल न्यूज डिकोड में। दोस्तों, कल दोपहर ठीक 2:00 बजे जब पूरा देश अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त दिल्ली के सत्ता के गलियारे से एक ऐसा कड़ा, ऐतिहासिक और महा आदेश जारी हुआ जिसने सरहद पार बैठे दुश्मनों के कलेजे को कंपा कर रख दिया है। इस आदेश में कोई कूटनीतिक भाषा नहीं थी, कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई थी। इसमें साफ, सीधे और कड़े शब्दों में हमारे जांबाज जवानों को वो खुली छूट दे दी गई जिसका इंतजार पूरा देश सालों से कर रहा था। आदेश था कि जो भी भारत की सरहद पर लगी कंटीली तारों को छूने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करे, उसे अब किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उसे उसी की भाषा में ऑन द स्पॉट ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भारत की सीमा की तरफ देखने से कांपे। और भाइयों, दिल्ली से यह हुक्म छूटा ही था कि आज सुबह बॉर्डर के जमीनी हालात से एक ऐसी सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। भारत की सीमा से सटे 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1, 2 या 100, 200 नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा उपद्रवी, घुसपैठिए और संदिग्ध तत्व रातों रात गायब हो चुके हैं। पूरे इलाके में ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे वहां कभी कोई इंसान रहता ही नहीं था। सीमा पार ढाका से लेकर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। इस बड़ी घटना के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने घबराकर बौखलाहट में इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और रोना रो रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि इन 1200 लोगों के अचानक गायब होने के पीछे भारत की सेना और हमारी बीएसएफ का हाथ है। लेकिन असल कहानी क्या है? क्यों अचानक ये 1200 लोग गायब हुए? और इसके पीछे हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी चिकन नेक को काटने की क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, जिसे भारतीय सेना ने एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया? आज के इस वीडियो में एक एक गद्दार की और एक एक साजिश की परत खोलकर रख दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का विश्लेषण आज के नए और आक्रामक भारत की असली ताकत की कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर था, वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, कहानी के उस हिस्से को गहराई से समझिए जिसे जाने बिना आप सरहद पर चल रहे इस पूरे खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान आज इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर भारत पर उंगली उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं, जानते हैं इनके इस घमंड की वजह क्या है? ये वही महाशय हैं जिन्हें अभी कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा के 81वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और जैसे ही इनके हाथ में संयुक्त राष्ट्र की ये बड़ी कुर्सी आई, इनके सिर पर सत्ता और घमंड का नशा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इन्हें लगा कि अब ये पूरी दुनिया के मालिक बन गए हैं। इस कुर्सी पर बैठते ही इन्होंने जो सबसे पहला नापाक काम किया, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इन्होंने चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ एक तरफा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पारित करवा दिया। इस विवादित प्रस्ताव में भारत को आदेश दिया गया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग कंटीली तारें लगा रहा है, उस काम को हर हाल में तुरंत रोक दे। अब आप खुद सोचिए,
कोई विदेशी संस्था, कोई बाहरी देश हमारे देश को यह सिखाएगा कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करें? क्या हम अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र से भीख मांगेंगे? जब यह पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव दिल्ली में देश के नेतृत्व के पास पहुंचा, तो आज के इस नए और आत्मनिर्भर भारत ने बिना एक सेकंड की देरी किए इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और दुनिया को जता दिया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम किसी के कूटनीतिक दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। जब बांग्लादेश की यह अंतरराष्ट्रीय चाल फेल हो गई, तो उन्होंने जमीन पर एक खतरनाक और गंदा खेल शुरू किया। यूएन के उस फैसले को ढाल बनाकर वहां के कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने स्थानीय लोगों और हिंसक भीड़ को उकसाया। वे सोच रहे थे कि जब यूएन हमारे साथ है तो भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसी गलतफहमी और घमंड के नशे में चूर होकर वो हर रात हमारी सरहद पर आते, पथराव करते और भारत की सुरक्षा फेंसिंग को नुकसान पहुंचाकर वापस चले जाते थे। वे सोच रहे थे कि भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में पीछे हट जाएगा, लेकिन इन नासमझों को अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना 1971 वाले दौर के भारत से नहीं, बल्कि आज के मोदी शाह के नए और आक्रामक भारत से है, जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और सीमाओं को सुरक्षित करना भी। लेकिन भाइयों, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरे फेंसिंग विवाद के पीछे एक बहुत ही गहरी, सोची समझी और बेहद खतरनाक साजिश छिपी हुई है, जो सीधे हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, उससे जुड़ी है। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यह पूरा रास्ता सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक बेहद संकरा टुकड़ा है। यही वो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बाकी के मुख्य देश से जोड़ती है। कूटनीति और युद्ध नीति के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि अगर कभी कोई विदेशी दुश्मन ताकत इस संकरे रास्ते को बंद कर दे या इस पर कब्जा कर ले, तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के मुख्य हिस्से से पूरी तरह कट जाएगा। यही कारण है कि इस हिस्से को भारत की सबसे संवेदनशील नस माना जाता है। और ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार बैठे आकाओं और घुसपैठियों ने एक बहुत ही खतरनाक साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय में खुफिया रिपोर्टों से जो बाहर है जानकारी सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अमित शाह के कड़े रुख के बाद जब बंगाल और बांग्लादेश की सीधी सीमाओं पर फेंसिंग का काम कड़ा हुआ और वहां से घुसपैठ नामुमकिन हो गई, तो इन घुसपैठियों ने इस चिकन नेक वाले संवेदनशील इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। ये घुसपैठिए सिर्फ भारत में छिपकर मजदूरी करने या रहने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से एक सोची समझी कूटनीति के तहत इस चिकन नेक के बिल्कुल करीब अपनी बड़ी बड़ी अवैध बस्तियां और ठिकाने बसा रहे हैं। इसका सीधा और भयावह मकसद ये है कि भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो या इस चिकन नेक को भारत से अलग करने की कोई नापाक मुहिम चले, तो ये अंदरूनी बस्तियां कूटनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकें और अंदर से देश को खोखला कर सकें। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने इस पूरे चिकन नेक इलाके की सुरक्षा की कमान सीधे भारतीय सेना। लेकिन चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं घने और अभेद्य जंगल हैं, कहीं नदियां हैं, तो कहीं दलदली जमीन है, जिसकी वजह से हर एक मीटर पर 24 घंटे इंसानी पहरा देना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। और इसी प्राकृतिक बनावट का गलत फायदा उठाकर ये घुसपैठिए चोरी छिपे भारतीय सीमा के भीतर कदम रखने की हिमाकत कर रहे थे। पर कहानी में सबसे बड़ा और रौद्र मोड़ तब आया जब ये पूरी खुफिया रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय की टेबल पर पहुंची। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह पक्की जानकारी मिली कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र के विवादित आदेश की आड़ लेकर बांग्लादेशी तत्व हमारे तारों को उखाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ चिकन नेक के पास देश को अंदर से कमजोर करने की बड़ी साजिश चल रही है, तो दिल्ली में एक हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। और कल दोपहर ठीक 2:00 बजे दिल्ली से एक ऐसा कड़क और ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया जिसने पूरी सरहद का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। इस आदेश में हमारे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सेना को खुली छूट देते हुए साफ साफ कहा गया था, अब सरहद पर किसी भी तरह की नरमी या कूटनीति बरतने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। जो भी तत्व भारत की सीमा को नुकसान पहुंचाने या तारों निकसत्ते अभी जो को तोड़ने की हिमाकत करे, उनसे अब उन्हीं की भाषा में निपटा जाए। यह कोई मामूली निर्देश नहीं था। इसका मतलब साफ था कि अगर कोई भारत की तरफ एक आंख उठाकर देखेगा तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर कोई ईंट उठाएगा
तो उसका जवाब सीधे गोले से दिया जाएगा। और दोस्तों, दिल्ली से यह आदेश छूटने के कुछ ही घंटों बाद आज सुबह बॉर्डर के जमीनी हालात से जो खबर आई, उसने पूरी दुनिया के हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया। सरहद से सटे 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1200 से अधिक बांग्लादेशी उपद्रवी और संदिग्ध तत्व गायब बताए जा रहे हैं। जैसे ही भारतीय जवानों ने सीमा पर पूरी आक्रामकता के साथ मोर्चा संभाला और अवैध ठिकानों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही सीमा पार के इलाकों में भयंकर हड़कंप मच गया। जो लोग कल तक फेंसिंग के पास आकर हुड़दंग मचा रहे थे, उनका अब नामो निशान नहीं मिल रहा है। सरहद के जिन रास्तों पर कल तक भारी चहल पहल और पत्थरबाजी होती थी, वहां आज सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। सीमा पर भारत का यह रौद्र रूप देखकर बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह बौखला गई है और इंटरनेशनल मीडिया के सामने बेबुनियाद आरोप मढ़ रही है। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जितना मर्जी छाती पीट लें, चाहे जितना रोना रो लें, लेकिन भारत ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। भारत सरकार ने दुनिया को कड़ा संदेश दे दिया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और देश की सीमाओं की आएगी, तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ऐसे पक्षपातपूर्ण और कागज के टुकड़ों जैसे फैसलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। हमारी सेना ने चिकन नेक के पास अवैध रूप से बसाई जा रही एक एक बस्ती को पूरी तरह से अपने रडार पर ले लिया। खुफिया एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि देश की इस मुर्गे की गर्दन को दबाने की साजिश रचने वाले हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर घसीटकर बाहर निकाला जाएगा। सीमा पर फेंसिंग का काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, बल्कि उसे और भी आधुनिक तकनीकों, थर्मल कैमरों और दोगुनी रफ्तार से पूरा किया जाएगा। सीमा पार बैठे हुक्मरान ये अच्छी तरह समझ लें और कान खोलकर सुन लें कि ये आज का आत्मनिर्भर, मजबूत और वीर जवानों का भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाना भी। अब इस पूरे बड़े विवाद पर और हमारी सेना के इस रौद्र एक्शन पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।